जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सनातन धर्म के कुछ नियम सुन रहे हैं जिनमें अधिकतर मनुष्य गलती करता है। हिंदू सनातन धर्म में बहुत से मनुष्य जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वह नवरात्रि में मकान का उद्घाटन करते हैं। जो व्यक्ति ऐसी गलती करता है कि नवरात्रि में मकान का उद्घाटन करता हो, वो व्यक्ति उस मकान में कभी भी सही तरीके से नहीं रह सकता, यानी उच्चाटन कह लीजिए, उसको उच्चाटन होने लगेगा। उसमें गर्मी की मात्रा बढ़ सकती है, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा और तनातनी होने लगेगी। नवरात्रि में मकान का उद्घाटन करने पर जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती है, खून की बीमारी लग सकती है। इसलिए नवरात्रि में कभी भी मकान का उद्घाटन नहीं होता है। बहुत से जगह मैं देखता हूँ कि मकान का उद्घाटन नवरात्रि में कर लेते हैं और 2-1 साल के अंदर उसका मकान का मालिक, जो मुख्य व्यक्ति होता है, कमाने वाला व्यक्ति जो उद्घाटन करता है, जिसके पैसे से मकान बनाया गया, वो व्यक्ति मर जाता है। और फिर आप बोलते हो कि साहब इस घर में आने के बाद में किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया जिसकी वजह से हमारे इनकी मृत्यु हो गई। गलती स्वयं करते हो और फिर इल्ज़ाम तांत्रिक लोगों को बदनाम करते हो, गुनिया लोगों को बदनाम करते हो, आस पड़ोस वाले को बदनाम करते हो, घर परिवार वाले को बदनाम करते हो। तो हमेशा यह ध्यान रखें, नवरात्रि में न तो मकान का उद्घाटन किया जाता है और न ही दुकान का उद्घाटन करते हैं। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा है कि वो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन दुकान का उद्घाटन कर देते हैं, जबकि उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। न कोई मुहूर्त है, न कोई नक्षत्र है, न कोई वार है, न कोई तिथि होती है। तो जो व्यक्ति नवरात्रि में दुकान का भी उद्घाटन करता है, वो दुकान थोड़े दिन बाद बंद हो जाती ऑटोमेटिक, और फिर कहते हैं कि साहब किसी ने कुछ तंत्र विद्या कर दी, इसलिए हमारी दुकान बंद हो गई। हमारी दुकान छोड़ के 8-5-6 दुकान छोड़ करके दूसरी दुकान थी, उस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे ये चीज़ डाल दी, वो चीज़ डाल दी, हमारे यहाँ पीली सरसों निकलने लग गई, लौंग निकलने लग गया, कोई दुकान के ऊपर नींबू रख के चला गया। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स आप करने लगते हो। गलती खुद की मानो कि नवरात्रि में न तो विवाह करते हैं, न मकान का उद्घाटन होता है, न दुकान का उद्घाटन होता है, और न ही नवरात्रि में गाड़ी घोड़े भी नहीं खरीदते हैं। 2 पहिए की गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी या 3 पहिए की गाड़ी आप खरीदोगे तो उसका एक्सीडेंट होता है। क्योंकि नवरात्रि में शक्तियों का खेल चलता है, देवियों का खेल चलता है, और यह नवरात्रि जो है शक्ति पूजन के रूप में मान्य होती है। और शक्ति का मतलब होता है तलवार, शक्ति का मतलब होता है खून, शक्ति का मतलब होता है क्रोध। जब मनुष्य के शरीर में क्रोध की उत्पत्ति होती तभी उसको शक्ति प्राप्त होती है, और वो क्रोध में किसी से भी लड़ बैठता है तो जीत जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति आ जाती है। तो ये जो नवरात्रि आती है, इस नवरात्रि में यदि आप ये ऐसा कोई कार्य करते हो, मांगलिक कार्यक्रम विशेष तौर से, तो उसमें वो व्यक्ति क्रोध में या आग में या शक्ति में जल जाता है। इसलिए इस समय पे मकान का उद्घाटन नहीं करते हैं, विवाह भी नहीं किया जाता है। आप देखना कहीं पर भी कोई विवाह हुआ क्या, नवरात्रि में विवाह नहीं होता है। जब विवाह जैसा मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता, जो कि ज़िंदगी में एक बार ही विवाह किया जाता है, ऐसे ही ज़िंदगी में एक बार ही तो मकान खरीद के व्यक्ति बनाता है, प्लाट खरीद के मकान बनाता, उद्घाटन करता है कि मैं पूरी ज़िंदगी भर इसमें रहूँगा, परंतु वो उस मकान में रह नहीं पाता, मर जाता है, क्योंकि शक्तियों का खेल चलता है। वो उस शक्ति को सहन नहीं कर सकता जो नवरात्रि में उत्पन्न होती है। इसलिए इस समय पे शक्ति का संचय करने के लिए बहुत से मनुष्य नंगे पैर रहते हैं। बहुत से व्यक्ति
उपवास रहते हैं, बहुत से व्यक्ति एक लौंग खा कर के रहते हैं या एक गिलास दूध पी कर के रहते हैं, ताकि वो उस शक्ति को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सके। और एक और विशेष बात जिसकी वजह से मनुष्यों में स्त्री पुरुष दोनों बीमार होते हैं, अक्सर मतलब 95% मनुष्यों की बात कर रहा हूं मैं। हम कहते हैं साहब एक ही चूल्हे से खाना बन रहा है, एक ही व्यक्ति कमा रहा है, एक साथ बैठ कर के पति पत्नी और बच्चे भोजन कर रहे हैं, फिर भी पति पत्नी बीमार हो जाते हैं और बच्चे बीमार नहीं होते हैं, जबकि भोजन वो ही है, एक ही प्रकार का भोजन है, परंतु उसमें बड़े लोग जो पति पत्नी है वो बीमार हो जाते हैं और बच्चे लोग स्वस्थ रहते हैं। अब उसके पीछे के बीमारी का कारण क्या, ये बीमारी का कारण आज हम आपके सामने ओपन करते हैं, क्योंकि रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से आपको दिया जाता रहा है। हर चीज़ का कारण होता है, लॉजिक होता है और साइंटिफिक वे भी होता है। क्योंकि नवरात्रि में देवी पूजन होता है, स्त्रियों का पूजन होता है, कन्या पूजन होता है, इसलिए नवरात्रि में कहा जाता है कि जो स्त्री घर की स्त्री होती है, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, ये सब देवी स्वरूपा मानी जाती है उस समय पे नवरात्रि में। और चाहे कन्या हो तो उसका भी पूजन होता है हमारे यहाँ पे। तो ये कहा गया है कि पति पत्नी के बीच में नवरात्रि में सहवास नहीं होना चाहिए, हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, संभोग नहीं होना चाहिए। और जिन मनुष्यों को नहीं मालूम है और वो नवरात्रि में भी स्त्री के संग रमण करते हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां लगती है और उसका श्राप, कुल देवी का श्राप लगता है ऐसे मनुष्यों को जो नवरात्रि में स्त्री के साथ रमण करते हैं। फिर आप कहोगे साहब किसी ने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, जैसे नवरात्रि निकली आप बीमार पड़ जाते हो। तो नवरात्रि के बाद बीमार किस लिए पड़े, क्योंकि वो आपको कुल देवी का श्राप लग गया। और आप कहोगे किसी ने नवरात्रि की अष्टमी के दिन या नवमी के दिन तंत्र विद्या कर दी और हम बीमार पड़ गए। अब आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हो, भोपा ओझा भगत लोगों के पास जाते हो और पैसे बर्बाद करते हो और अपने झाड़ फूक कराने का काम करते हो, और वो व्यक्ति आपके ऊपर और दूसरी चीज़, अपनी चीज़ डाल देता है और आपके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सनातन धर्म के कुछ नियमों को जानो, पंचांग पढ़ना सीखो। पंचांग में स्पष्ट लिखा रहता है कि जब तक देव उठनी 11 नहीं हो जाती तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता, विवाह नहीं किया जाता, गृह प्रवेश नहीं करते, दुकान का उद्घाटन नहीं करते। मानो या न मानो यही पूर्णतः सत्य है, नहीं तो पंचांग उठा करके देख लो, उसमें कहीं लिखा हो तो बता दो कि कोई शुभ मुहूर्त है विवाह का या गृह प्रवेश का। हाँ, पुराना मकान है कोई, आपने उसमें तोड़ फोड़ करके उसको नया बनाया है, पुराने मकान में दरवाजे बदल दी, खिड़की बदल दी, कोई प्लास्टर बदल दिया, कलर बदल दिया, उस मकान का उद्घाटन हो सकता है क्योंकि वो पुराना मकान है, उस मकान में पहले भी मनुष्य रह चुके हैं। पर नया मकान जो बनाते हो प्लाट लेकर के, उस मकान का उद्घाटन नवरात्रि में या दशहरे के दिन भी नहीं होता है, क्योंकि दशहरे का दिन एक प्रकार से सूतक पातक का दिन होता है, दशहरा। बहुत से मनुष्यों को देखा, क्योंकि दशहरे के दिन तलवारों की पूजा होती, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, दशहरे के दिन बलि दी जाती, बलि, और जिस दिन बलि दी जाती वह सूतक पातक का दिन कहलाता है। और सूतक पातक वाले दिन उद्घाटन नहीं करते हैं, न तो मकान का उद्घाटन, न दुकान का उद्घाटन, न फैक्ट्री का उद्घाटन। समझ सको तो समझो, भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, पढ़ने लिखने की क्षमता दी है, तो हमारे शास्त्रों को पढ़ो और तर्क वितर्क कुतर्क से पढ़ो कि क्यों नहीं की जाती है, उस दिन कौन सा नक्षत्र होता है, यह भी समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह दुनिया नक्षत्र बेस आधार पर चलती है। नक्षत्र के आधार पर ही वर्षा होती है, नक्षत्र के आधार पर ही आग लगती है, तूफान आते हैं। और इस बार की जो नवरात्रि है 2024 वाली, अक्टूबर के महीने में,
इसमें चूंकि देवी माँ डोली पर आ रही है और मुर्गे की सवारी पर जा रही है, तो पूरे संसार में भारत सहित लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा, खून खराबा अवश्य होगा, दंगे अवश्य होंगे और मनुष्य मनुष्य को काटेगा, मारेगा। ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह 1 वर्ष आगे आने वाला 1 वर्ष बहुत ही सजगता से जीने की आवश्यकता है। बीमारियां भी आ सकती है, तूफान भी आ सकते हैं, जिसमें जान माल का नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि दोनों ही अवस्था में, जब देवी माँ की जो 2 अवस्था बताई गई है आने की और जाने की, दोनों ही अवस्था में जलजला आता है, तूफान आते हैं, आग लगती है, डैम टूट जाते हैं, बांध टूटने की संभावना भी है। मतलब जिससे मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की मृत्यु अधिक होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप अपने किसी खास मित्र, खास दोस्त, परिवार का कोई खास सदस्य जिससे आप प्रेम करते हो, उसको यह मेरी आवाज़ अवश्य पहुंचा दें, ताकि उनका ज्ञान बढ़ सके कि नवरात्रि में स्त्री के संग रमण नहीं करना है, नवरात्रि में उद्घाटन नहीं करना है, नवरात्रि में दुकान का उद्घाटन नहीं करना है, मकान का उद्घाटन नहीं करना है, और नवरात्रि में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन उपवास रख करके देवी माँ की साधना की जाती है, ताकि हम इस 9 दिन में जो ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा है ना, ऊपर ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को हमको सहन करने की शक्ति मिले, इसलिए देवी माँ की पूजा करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जाननी काम बीज सता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको स्वास्थ्य अच्छा रखे। ऐसी कामना माँ भगवती जगत जननी के चरणों में हम करते हैं और बारंबार उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय माता दी।